लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो अपने को जिन्ना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो मंच से खुद नारा लगवा रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और जोर से नारा लगाओ, इतना जोर से नारा लगाओ कि ये आवाज तुम्हारी यहाँ तक चली जाए। जो आदमी बैरिस्टर है, कानून का जानकार, उसको ये सारी चीजें पता नहीं होगी कि धार्मिक नारे इस तरह से सभा में लगाना गलत है। देखिए उसकी हिम्मत अफजाई कहाँ से होती है, वो सब जानता है, बैरिस्टर है। क्या जिन्ना नहीं जानते थे? वो भी इनसे पढ़े लिखे थे, जैसे वो भी बैरिस्टर थे, ये भी बैरिस्टर है, इनको सब मालूम है। लेकिन जानते हैं कि हम ये नारा लगवाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। राजनीतिक जलसों में धार्मिक नारा लगना चाहिए, ये सही है? भीड़ के जज्बात को भड़काने के लिए वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, कहते हैं जालिमों, और जो वोट नहीं दे उनको जालिमों कहते हैं, नमरूद कहते हैं, उनको जो है खबीस कहते हैं, उनको जो है फिरौन कहते हैं, उनको कुत्ता तक, मतलब जो उनको वोट न दे उसके अंदर सारी बुराई है। इनमें और भाजपा में फर्क क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूं आवाम से और जो लोग उनके साथ हैं। देखिए भाजपा के जलसों में भी, अब मोदी जी की भी कभी कभी कहीं जलसा सभा होती है राजनीतिक, तो जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1991 के तहत जो है 123(3) ये जो है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिस है। ये जो है आप इसके आधार पर वोट मांग ही नहीं सकते। और अगर कोई सेकुलर पार्टी, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, कोई अगर हल्का सा भी कोई नारा लगवा दे तो यकीन जानिए वो जेल की सलाखों में रहेंगे, उन पर मुकदमा कायम होगा, उनको चुनाव लड़ने पर उन पर रोक लगा दिया जाएगा, उनकी मीटिंगों पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा इनको उकसाती है, भाजपा इनको मौका देती है कि आप इस तरीके का नारा लगाओ, हम भी लगाएं, तुम भी लगाओ। इसका मकसद ये होता है कि जहां मुसलमान लड़ रहा है उसको हरा करके हम अपनी पार्टी के मुसलमान को जिताएं, जज्बाती नारे देकर के। पूरे महाराष्ट्र में कहीं से नहीं लड़ रहे, उत्तरी पूर्वी कहीं भी जाइएगा तो महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो वहां से लड़ रहे हैं और उन जगहों पे लड़ रहे हैं जहां पे मुस्लिम कारपोरेटर हैं, और वो सपा के अबू आसिम आजमी इनके आंख में खटक रहे हैं। एक तरफ तो कहेंगे मुस्लिम लीडरशिप, और एक अबू आसिम मुस्लिम लीडरशिप हर मुद्दे पे बोलता है, हर मुद्दे को उठाता है, उसके उनके ऊपर कितने खिलाफ मुकदमे हुए, उनके संपत्तियां जब्त की गई, तमाम ईडी इनकम टैक्स के उसके ऊपर छापे पड़े, बनारस से लेके बॉम्बे तक। तो उसको हरवाने के लिए, उसके लोगों को हरवाने के लिए वहां पे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, एक मुसलमान को हरा करके दूसरे मुसलमान को जिताएंगे, यही करेंगे ना? अरे आप उन सीटों से चुनाव लड़ के जीत के दिखाओ जहां पे हम न जीत सकते। बॉम्बे का मेयर होगा वह मुसलमान होगा। अरे भाई जो पॉसिबल नहीं है वो बात करते हो। हाँ, हिंदू कम्युनिटी हमारे साथ है, सेकुलर पार्टियों के साथ अगर आपका समझौता हो सकता है तो ये बात मानी जा सकती है कि आप मेयर बना सकते हो। आप साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज हम बात करने वाले हैं बीएमसी चुनाव को लेकर, जो महाराष्ट्र में इन दिनों जारी है और 15 तारीख को वहां पे चुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतहर जमाल लारी साहब हैं, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक पोस्ट की कि असदुद्दीन ओवैसी बीएमसी चुनाव में धार्मिक नारे लगा रहे हैं और अपनी जो भीड़ है, जो कैंपेन अपना कर रहे हैं, चुनावी सभा में धार्मिक नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सपा का भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे जो है मुसलमान वोटों को बांटने के लिए आ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम ज़मीनी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। तो इस पर बातचीत करेंगे अतहर जमाल लारी साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक नारे लगवा रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। आपने पिछले दिनों एक पोस्ट किया था कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुंबई के जो चुनाव हो रहे हैं नगर महापालिका और बीएमसी के, उसमें धार्मिक नारे लगवा रहे हैं। आज उसके बाद हमने चेक भी किया तो वो चीज़ पाई गई। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपको क्यों असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस तरह का पोस्ट किया? देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि राजनीति में धर्म को जो है घुसेड़ दिया जाए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है वो धर्म पे आधारित है। और राजनीति तो देश की तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर के होती है, न कि मजहब को मुद्दा बना करके राजनीति होती है। मैं भी चुनाव हो रहा है बॉम्बे में, नगर निगम और बीएमसी का चुनाव जो हो रहा है, तो उसमें भाई देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कोई भी कहीं से भी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। ये आज़ादी है, हमको संविधान ने इस बात की आज़ादी दी है। ओवैसी साहब भी चुनाव लड़े, उस पर कोई एतराज़ नहीं है।
जहां से चाहें, अंडमान निकोबार से लड़ें, गोवा से लड़ें, पूर्वोत्तर से लड़ें, कहीं से भी लड़ें, कोई किसी को एतराज नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, देश संविधान से चल रहा है। लेकिन हमारे समझ में एक बात नहीं आती, असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहां पे मुसलमानों की संख्या 75%, 80%, 50% के ऊपर होती है। उनकी हैसियत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कभी जहां पे हिंदू और मुसलमान मिक्स आबादी हो वो वहां से चुनाव लड़ लें। अच्छा, उनके चुनाव लड़ने का मकसद क्या होता है? वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हीं जगहों पे लड़ते हैं जहां से मुसलमान जीतते हैं। ये मुस्लिम लीडरशिप की बात तो करते हैं, लेकिन जहां से मुसलमान चुनाव जीत सकते हैं और जीतते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से, तो वो वहीं पे चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद में सिर्फ जो है पूरे तेलंगाना में 6 और 7 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने देखा कि वो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने नारा दिया कि जो है सीमांचल का मुसलमान का बेटा जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके पहले भी 5 सीट जीते थे। आज जो चुनाव हुआ उसमें भी वो 5 सीट जीते। लेकिन उन 5 सीटों को देखिए, उन 5 सीटों से हमेशा मुसलमान चुनाव जीतते आ रहे हैं। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से जीतता रहा हो, चाहे वो कांग्रेस से जीतता रहा हो, चाहे वो आरजेडी से जीतता रहा हो, चाहे किसी और पार्टी से, जो सेकुलर पार्टियां हैं उससे मुसलमान वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा तीर मार लिया जो उन्हीं सीटों पे एक मुसलमान को हरा करके दूसरे मुसलमान को उन्होंने जिताया? कहीं और तो जीत सकते नहीं। कहीं और जहां पे हिंदू वोट हो भाई, वहां पे भी जहां से जीते हैं 75%, 80% मुस्लिम वोट है। और कोई भी किसी भी पार्टी से मुसलमान अगर वहां से अकेले लड़े या और कोई लड़े तो वहां चुनाव जीत सकता है। तो नहीं, उनका मकसद ये होता है कि जहां मुसलमान लड़ रहा है उसको हरा करके हम अपनी पार्टी के मुसलमान को जिताएं, जज्बाती नारे दे करके। हाँ, पूछिए, आप क्या सवाल कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि आपने धार्मिक नारे को लेकर पोस्ट किया, उस पर मैंने सवाल भी किया। अगर धार्मिक नारे से परेशानी है, गैर कानूनी, तो उस चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। हालांकि 3 तारीख को उनकी सभा थी, आज 5 तारीख हो गई है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, 3 तारीख की जो सभा थी आपने भी सुना होगा, हमने उनका वीडियो सुना, हमने भी सुना है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने को कहता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं, जो अपने को जिन्ना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंच से खुद नारा लगवा रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और जोर से नारा लगाओ, इतना जोर से नारा लगाओ कि ये आवाज़ तुम्हारी यहाँ तक चली जाए। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ बड़े मुखलिसाना तौर पे, ईमानदारी से उन तमाम मुसलमान भाइयों से जो इनके साथ हैं, जो जज्बात में इनके साथ इनके भाषणों में बह जाते हैं, क्या राजनैतिक जलसों में धार्मिक नारा लगना चाहिए? ये सही है? आप आयोग तय सुनिए, आप खुद सोचो, नहीं लगना चाहिए। लेकिन भीड़ के जज्बात को भड़काने के लिए वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, कहते हैं जालिमों, और जो वोट नहीं दे उनको जालिमों कहते हैं, नमरूद कहते हैं, उनको जो है खब्बीस कहते हैं, उनको जो है फिरौन कहते हैं, उनको कुत्ता तक, मतलब जो उनको वोट न दे उसके अंदर सारी बुराई है, वो जालिम है। इस तरीके की वो बात करते हैं। आज जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मैंने जो पोस्ट लिखा था तो उसमें मैंने यही कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजहबी धार्मिक नारा जो हमारे मजहबी जलसों में लगता है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर या नारे रिसालत, और जिस तरह जो भी नारे लगते हैं हमारे मजहबी जलसों में लगते हैं, तो लगने चाहिए, लगना अच्छा है वहाँ पे मजहबी जलसों में। लेकिन राजनीतिक जलसों में जो नारा लगवाते हैं तो सिर्फ जज्बात में लाने के लिए, और ये अपने पार्टी को मजहब, और कहते हैं कि हम ईमान और दीन की हिफाजत के लिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठन किया हुआ है। ठीक है, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, मैं इस पर आ रहा हूं। लेकिन इनमें और भाजपा में फर्क क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूं आवाम से और जो लोग उनके साथ हैं। देखिए, भाजपा के जलसों में भी, अब मोदी जी की भी कभी कभी कहीं जलसा सभा होती है राजनीतिक, तो जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, भाजपा के नेता भी लगाते हैं। हम लोग तमाम सेकुलर पार्टियां और तमाम लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि राजनीतिक मंचों पे ये नारा नहीं लगना चाहिए।
जी। और जय श्री राम का नारा जो है अब तो इनका राजनीतिक नारा इन्होंने अपना घोषित कर दिया है, और ये मजहबी नारा है। हम गांव देहात में रहते तो राम का नारा लगता है जय सीताराम, हम गांव में रहे हैं ना, जय सिया राम जय सीताराम, लेकिन जय श्री राम के नारे पे ये सत्ता में आए हैं, मजहबी नारे लगा करके। और आपने जो कहा कि चुनाव आयोग का काम है कि उस पर संज्ञान ले, एकदम सही आपने कहा है। ये चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कतई संज्ञान इसलिए नहीं लेगा कि भाजपा के लोग भी, भाजपा के जब प्रधानमंत्री उनके तमाम मुख्यमंत्री लोग जब ये नारा लगाते हैं और चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है, उससे साठगांठ है, तो चुनाव आयोग अगर भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसीलिए वो भाजपा के खिलाफ नहीं करता, इनको भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरी खुली छूट दी जाती है कि आप जज्बाती नारे लगाओ, धार्मिक नारे लगाओ और ध्रुवीकरण करो वोटों का, और वही जो है ये ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चुनावी कानून क्या कहता है, ये बहुत अहम सवाल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1991 के तहत जो है 123(3) ये जो है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिस है। ये जो है आप इसके आधार पर वोट मांग ही नहीं सकते। और जिन मीटिंगों में धार्मिक नारे लगा करके वोट की बात की जाए कि आप हमें वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम करिए। ये बताइए, यहीं पर मैं रोकूंगा कि जो आदमी वरिष्ठ है, कानून का जानकार, उसको ये सारी चीजें पता नहीं होगी कि धार्मिक नारे इस तरह से सभा में लगाना गलत है। देखिए उसकी हिम्मत अफजाई कहाँ से होती है, वो सब जानता है, बैरिस्टर है। क्या जिन्ना नहीं जानते थे? वो भी इनसे पढ़े लिखे थे, जैसे वो भी बैरिस्टर थे, ये भी बैरिस्टर हैं, इनको सब मालूम है। लेकिन जानते हैं कि हम ये नारा लगवाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। और अगर कोई सेकुलर पार्टी, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, कोई अगर हल्का सा भी कोई नारा लगवा दे तो यकीन जानिए वो जेल की सलाखों में रहेंगे, उन पर मुकदमा कायम होगा, उनको चुनाव लड़ने पर उन पर रोक लगा दिया जाएगा, उनकी मीटिंगों पर रोक लगा दी जाएगी। और ऐसे मिसाल हिंदुस्तान में बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा इनको उकसाती है, भाजपा इनको मौका देती है कि आप इस तरीके का नारा लगाओ, हम भी लगाएं, तुम भी लगाओ। हम अपने लोगों को पोलराइज करें, हिंदू समाज को, तो मुस्लिम को पोलराइज करो। और 15 और 85% हिंदू समाज है, 15% मुस्लिम समाज है, तो जब गोलबंदी होगी दोनों तरफ से तो भाजपा को फायदा होगा। अच्छा। और इसी का फायदा उठाती है। और इस कानून के तहत जो है ना, चुनाव आयोग से तो मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के ऐसे तमाम जो भी पार्टी धार्मिक नारे अपने जलसों में लगवाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग कहां सो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? इसी तरह से अराजकता फैलाने के लिए छूट दे दी जाएगी। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो है चुनाव कहां से लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, भिवंडी में, भवंडी जो है, हाँ भिवंडी नाम भुवंडी हो गया है, तो वहां से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं वहां से? पूरे महाराष्ट्र में कहीं से नहीं लड़ रहे हैं, उत्तरी पूर्वी कहीं भी जाइएगा तो महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो वहाँ से लड़ रहे हैं। और उन जगहों पे लड़ रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम कारपोरेटर हैं और वो सपा के हैं। वो इलाका जो है अबू आसिम आज़मी का इलाका है, वो वहाँ से हमेशा 300 साल से जो है वहाँ पे एमएलए का चुनाव जीतते हैं। तो अब अबू आसिम आज़मी इनके आंख में खटक रहे हैं। एक तरफ तो कहेंगे मुस्लिम लीडरशिप, और एक अबू आसिम मुस्लिम लीडरशिप हर मुद्दे पे बोलता है, हर मुद्दे को उठाता है। उनके ऊपर कितने खिलाफ मुकदमे हुए, उनके संपत्तियां जब्त की गई, तमाम ईडीओ इनकम टैक्स के उसके ऊपर छापे पड़े, बनारस से लेके बॉम्बे तक। तो उसको हरवाने के लिए, उसके लोगों को हरवाने के लिए वहां पे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, एक मुसलमान को हरा करके दूसरे मुसलमान को जिताएंगे, यही करेंगे ना? अरे आप उन सीटों से चुनाव लड़ के जीत के दिखाओ जहां पे हम न जीत सकते हो, सेकुलर पार्टी नहीं जीत सकती हो, आप वहां पे लड़ के जीत के दिखाओ, तब ना हम आपकी बहादुरी और मजबूती समझेंगे। एक मैं मिसाल देना चाहता हूं आपको, सैयद शहाबुद्दीन साहब का आपने नाम सुना होगा, कई मुल्कों के राजदूत भी रहे हैं, जनता दल में भी थे, जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति में आए थे,
FRS थे। सीवान वाले तो नहीं? सीवान वाले नहीं, वो शहाबुद्दीन नहीं, ये शहाबुद्दीन जो है पढ़े लिखे जो IFS अफसर थे, अधिकारी थे। तो ये राजनीति में जनता पार्टी से 1985 में किशनगंज से चुनाव जीते थे। मैं उनके चुनाव में 1 महीना में रहा और वो जीते थे। तो एक बार मैं उनके पास गया, हमने कहा शहाबुद्दीन साहब, कुछ लोग हज के लिए चाहते थे कि हम लोग को वीज़ा मिल जाए और हज करने हम चले जाए। तो हम शहाबुद्दीन साहब के पास गए। शहाबुद्दीन साहब से हमने कहा कि साहब ऐसा है सर कि जो है कुछ लोग हैं जिनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है और वो हज करने नहीं जा पा रहे, उससे महरूम हो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ काम कोशिश कर दीजिए कि इन 10 लोगों का हो जाए। 10-12 लोग थे। तो शहाबुद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि देखो भाई लारी, ऐसा है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसका एक कोटा फिक्स है। अगर 5,000 है या 6,000 है तो उतने लोग जाएंगे। तो हम उन 10 मुसलमानों का वीज़ा कैंसिल करवाएंगे, तब इन 10 मुसलमानों का हम करा पाएंगे। तो एक अपने ही लोगों की हम वीज़ा कैंसिल कराएं और वो हज पे ना जा सके और दूसरे को भेजे, तो यह अच्छी बात नहीं है। ये मन नहीं कर सकता है एक मुसलमान को हलाक करके दूसरे मुसलमान को जो है हम वहाँ पे भेजने का काम करें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं कि अगर 5,000 का कोटा है तो 5,000 10 हो जाए, 15 हो जाए, ये कोशिश करेंगे। ये नहीं करेंगे कि उनको हटा करके दूसरे को हम भेजें। और असदुद्दीन साहब यही करते कि एक मुसलमान को हरा करके दूसरे मुसलमान को आप जिताते हो, यही करते हो ना। और क्या करते हैं आप? इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, और तो कहीं से आप चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। लेकिन आप इस तरीके के नारे दे करके जो पोलराइजेशन कराते हैं, अब देखिए महाराष्ट्र में पोलराइजेशन होगा, इनका जो है इनके नेता जलील साहब से लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र का जो बॉम्बे का मेयर होगा वह मुसलमान होगा। अरे भाई, जो पॉसिबल नहीं है वो बात करते हो। हाँ, हिंदू कम्युनिटी हमारे साथ है, सेकुलर पार्टियों के साथ अगर आपका समझौता हो सकता है तो ये बात मानी जा सकती है कि आप मेयर बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन आप ऐसा ख्याली पुलाव देते हो, ऐसी भ्रामक बातें करते हो जो कभी पॉसिबल है ही नहीं है। अकेले दम पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन गुमराह करते हो। तो मैं इसीलिए अपने भाइयों से कहता हूं, मुसलमानों से, कि भाई इनकी राजनीति और सियासत को समझो। इनकी राजनीति से हमको फायदा नहीं होने वाला। अगर सेकुलर हिंदू हमसे कट जाएगा, हम 15% है, कैसे हम अपनी सरकार बना लेंगे? कैसे हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। मुंबई के मुसलमानों से क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, एक तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब का भाषण सुनते होंगे। वो भाजपा के खिलाफ बहुत कम बोलते हैं, खिलाफ में नॉमिनल दिखाने के लिए कि देखो हम भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खिलाफ बोलते हैं तो सेकुलर पार्टियों के खिलाफ। नंबर 1 पे अखिलेश यादव रहेंगे। वहां भी बोल रहे हैं, वहां भी अखिलेश के खिलाफ बोलेंगे। वो हर जगह अखिलेश से उनको क्यों मिर्ची लगी हुई है? अखिलेश यादव ने उनसे समझौता नहीं किया, उनको इतनी मिर्ची लगी हुई। अब वो आसिम आजमी के क्षेत्र में चले गए, उनको सबक सिखाने के लिए गए हैं। उनके लोग कहते हैं कि हम लोग आसिम को सबक सिखा देंगे। तो अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे, ये बोलेंगे तो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलेंगे, ये बोलेंगे तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे, ये बोलेंगे तो तेजस्वी और लालू यादव के खिलाफ बोलेंगे। ये भाजपा के खिलाफ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, हल्का फुल्का बोल करके देखो हम भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं, जबकि दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग रहती है। और ये हकीकत हम कहते हैं तो हमको गाली मिलती है। लेकिन आज का नौजवान जो 15 से 25-30 वर्ष का नौजवान है ना, ये इनके जज्बाती भाषणों में आके पागल बना रहता है। वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं रहा है। जैसे भाजपा जो है मजहबी अफीम खिलाती है, गोली खिला के हमको बेहोश रखती है अपने लोगों को, वैसे ही ये भी अफीम की गोली खिला के हमको मदहोश रखना चाहते हैं कि हम और मुद्दों पे बात ना करके। और उनके लोग कहेंगे, हम भी मानते हैं, हमने बोला भी है आपके चैनल पे कि मुस्लिम मसाइल को ये पार्लियामेंट में उठाने का काम करते हैं। हम भी मानते हैं, आप उठाते हैं, ठीक है, सही बात है। तो क्या आप किसके लिए मुसलमान आपको चुनाव जिता के भेजता है? मुसलमान ही तो चुनाव जिता के भेजता है। 80% जहाँ आप रहते हो, जहाँ से जीतते हो, 75 और 80% वहाँ का मुसलमान चुनाव जिता करके भेजता है। और फिर आप एहसान जताते हो कि हम मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं। उनके लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं। अरे मुसलमान जब तुमको वोट जिता के भेज रहा है अपने वोटों से, तो क्या आप उनका मुद्दा नहीं उठाओगे? हाँ, कौन सा एहसान करते हैं आप?
आज अगर मुसलमान इनको वोट ना देना तो मुसलमानों का मुद्दा भी उठाना छोड़ देंगे और इनके लोग बोलना छोड़ देंगे। भाजपा हिंदू समाज का मुद्दा क्यों उठाती है, साधु संतों का मुद्दा क्यों उठाती है? इसलिए कि वो उनको वोट देता है, वो वोट देता है। मुसलमान को भाजपा टिकट क्यों नहीं देती है? हाँ, क्यों नहीं टिकट देती, क्यों नहीं मुद्दा उठाती, क्यों मुस्लिम के खिलाफ काम होता है? इसलिए कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता। तो जब आपको मुसलमान वोट देता है और वो नेता भी मुस्लिम मुद्दे उठाते हैं, तमाम मुद्दों के, जो हिंदू वोटों से जीत के जाते हैं, वो जो हिंदू वोटों से भी जीत के जाते हैं, जहां पे 10 और 15% मुसलमान वोट होता है, वो जीत के जाते हैं। आपकी तो हैसियत नहीं, हिम्मत नहीं है कि आप हैदराबाद से आगे बढ़ के कहीं से चुनाव जीत करके दिखा दे। आप नहीं जीत करके दिखा सकते हो, लेकिन आप इस तरीके का जो काम करते हैं तो इससे क्या हमारा फला होता है? कौन सी हमारी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होती है? कौन सा मुसलमान आगे बढ़ता है? आप एक मुसलमान को हरा के ही जीतते हो ना, ठीक है, वो आपके पार्टी का जीतता है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के आप जिता लेते हो, लेकिन वो हमारे हक में, हमारे फेवर में कतई नहीं है। हम अगर ध्रुवीकरण कर देंगे, ऐसे ही हमारे ऊपर तमाम हमले हो रहे हैं, ऐसे ही क्या क्या हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं, और इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति करोगे आप तो कौन सा हिंदू सेकुलर है जो हमारे लिए खड़ा होगा, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार होगा? जब वो भी अलग हो जाएगा तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे ना। हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, हम सऊदीया में नहीं रहते हैं। आप जहाँ रहते हो वो इलाका आपका है, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम है, लेकिन वहाँ के बारे में भी तो सोचो। जहाँ 10% मुसलमान रहते हैं, जहाँ 5% मुसलमान रहते हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? उनके जब कभी दंगे और फसाद होते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतता है? आप बताओ, टेररिस्ट के नाम पे तमाम मुसलमानों को बंद कर दिया जाता है। कभी एक मुकदमा आपने लड़ा है? आप बैरिस्टर हो, आप बड़े वकील हो, आप चाहो जैसे जमीयत उलमा हिंद लड़ती है, आप चाहो तो लड़ सकते हो, लेकिन आप वकील होते हुए भी एक मुकदमा नहीं लड़ते। आप फीस लोगे, आप टिकट दोगे तो पैसा लोगे, बेगर पैसे का टिकट नहीं देते आप। अभी इनका इम्तियाज जलील है ना, उनके खिलाफ नारे लगे रहते, उनके पोस्टर पे को चप्पल और जूते से मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, कालिक पोती जा रही है, और लोग वहाँ के मजलिस के लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख 20 लाख कारपोरेशन के टिकट के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आपको पैसा भी चाहिए। आप अगर बैंक जो चलाते हो हैदराबाद में, क्या उसमें सूद नहीं लेते हो? सूद लेते हो, सूद देते हो, हलाल है, वो भी हराम है, हराम काम करते हो आप। लेकिन मजहब की बात करोगे और ईमान और अल्लाह और रसूल के मजहब और ईमान को बचाने के लिए हमने पार्टी का गठन किया है, और उसी पार्टी के रहते हुए आप जो है कारोबार जो करते हैं सूद और ब्याज लेकर के, आप डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में भर्ती लेते हैं तो पता कर लीजिए हैदराबाद में कई लाख रुपया, करोड़ों रुपया ये डोनेशन लेते हैं, तब एडमिशन मिलती है। क्या किसी मुस्लिम बच्चे को फ्री में एडमिशन दिला देते हैं अपने कॉलेज में? नहीं देते हैं। और उस कॉलेजों को मान्यता किसने दी थी? कांग्रेस की हुकूमत में इनको मान्यता मिली थी। इनकी बदौलत, अपने बदौलत ये मान्यता दिला सकते थे। कांग्रेस की देन थी कि जो भी इनकी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं वो इनके बदौलत चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बात हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी ने जो नारा लगवाया है, हालांकि वो नारा हमने भी सुना और छानबीन की तो पता चला कि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी खुद एक बैरिस्टर है तो उनको भी ये मालूम होगा, लेकिन वो भी एक राजनीतिक शख्स हैं और राजनीतिक आदमी जानता है किस तरह से उसको अपनी राजनीति में फ़ायदा लेना है। और बाकी कानून पर जो है, अगर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा तो चुनाव आयोग लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ही ले सकता है। और जहाँ तक मामला है गोवंडी में चुनाव लड़ने का, कि सपा के लोगों का भी इल्ज़ाम है, अबू आसिम के लोगों का इल्ज़ाम है, और इन्होंने भी बताया कि सिर्फ उसी जगह पर पूरा जोर असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। ना मलाड से लड़ रहे हैं, ना कुर्ला से लड़ रहे हैं, ना नॉर्थ से लड़ रहे हैं, कहीं से भी नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ गोवंडी पर उनका पूरा जोर है। अभी 7 लोगों की लिस्ट का नाम आया है और 15 तारीख को वहाँ पे वोटिंग होनी है, और अब आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा। सपा ने अपने कुछ मुस्लिम नेताओं को भेज दिया है तो उनको बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत उनके खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। आप जा सकते हो तो क्या सपा के लीडर भिंडी और महाराष्ट्र में नहीं जा सकते? आप आंध्रा से जा सकते हो, आप तेलंगाना से जा सकते हो, तो और लोग भी अपने अपने समर्थक लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए जा सकते हैं। तो इसमें आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता है? क्यों आप उनके खिलाफ आप जहर उगलने का काम करते हैं? क्यों सबको आप जालिम और क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? क्या ये इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है?
इस्लाम हमारे कुरान और हदीस में है। आप कुरान हदीस की बात करते हो, हर वक्त जो है अल्लाह के वास्ते वोट मांगने का काम करते हो, ये इस बात की इजाज़त देता है? खुद सोचो असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपको यही राय दूंगा कि आप सोचो, आपके वालिद ऐसे नहीं थे, इस तरीके की तकरीर और इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे। हमने हैदराबाद में कितनी उनकी मीटिंगें सुनी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो हमारे हक में नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुशखबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।